देखें, जैसे फिज़िक्स के कुछ लॉज हैं, केमिस्ट्री के कुछ लॉज हैं, इसी तरह सप्लाई चेन की भी कुछ लॉज हैं विच यू हैव टू कंसिडर इन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑपरेशंस। अब ये जो सप्लाई चेन के लॉज हैं, ये कोई न्यूटन के लॉ की तरह या स्टीफन्स के लॉ की तरह तो नहीं है, बल्कि इन सप्लाई चेन के लॉज से मुराद वो स्पेशल कंसिडरेशंस हैं और वो फोकस्ड कंसिडरेशंस हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑपरेशंस। इस लॉ का जो रेफरेंस है वो मैंने लिया है गैरी लाइंच की लिखी गई बुक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर द 10 एसेंशियल्स लॉ ऑफ सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट से। और इस लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल्स हैं वो मेरी अपनी सोच और अपनी अप्रोच के तहत हैं। ये बुक बजाते ख़ुद मुझे बहुत पसंद आई और अगरचे तो ये बुक आप पढ़ना चाहें तो इस बुक को आप सप्लाई चेन डॉक्ट्रिन की जो ड्राइव है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ड्राइव का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। तो भैया जो पहला लॉ है वो ये है कि एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। मीन्स तमाम लोग, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम एंटिटीज़, तमाम पार्टिसिपेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम डिपार्टमेंट सप्लाई चेन का पार्ट हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस सप्लाई चेन के साथ एसोसिएट हैं। इस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक आईटी मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर, एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। अब सवाल ये है कि हाउ, कैसे एक आईटी मैनेजर, कैसे एक फाइनेंस मैनेजर और कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर सप्लाई चेन का पार्ट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और फोरकास्टिंग के लिए ईआरपी एप्लीकेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये जो तमाम फंक्शंस हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के, प्रोडक्शन प्लानिंग के और फोरकास्टिंग के, इसके लिए ये ज़रूरी है कि ईआरपी अच्छे से वर्क करे, रिपोर्ट्स अच्छे से जनरेट हों, सिस्टम डाउन ना हो, मींस उसका लिंक डाउन ना हो और एप्लीकेशन क्रैश ना करे, तभी आप अपनी सप्लाई चेन को अनइंटरप्टेड रन कर सकेंगे। तो इन तमाम ईआरपी डैशबोर्ड्स, इन तमाम ईआरपी रिपोर्ट्स और इन तमाम ईआरपी के जो पैरामीटर्स हैं, इन्हें मैनेज करने के लिए आईटी मैनेजर्स या ईआरपी मैनेजर्स होते हैं। तो ये है वो कंसिडरेशन और वो फोकस्ड अप्रोच जिसके तहत आईटी मैनेजर इज़ अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। अब आ जाएं फाइनेंस मैनेजर की एग्जांपल पे। फॉर सपोज यू आर गोइंग टू प्रोक्योर अ रॉ मटेरियल फॉर योर प्रोडक्शन या यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। व्हाट इफ फाइनेंस मैनेजर फेल्स टू प्रोवाइड फंड? भैया सप्लाई चेन जो है ना कोलैप्स हो जाएगी, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी, सप्लाई चेन जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। तो ये है वो फोकस्ड अप्रोच, ये है वो स्पेशल कंसिडरेशन जिसके तहत फाइनेंस मैनेजर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। एंड एट लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। जब मैं इस वीडियो का लिटरेचर लिख रहा था तो ये एग्जाम्पल बताते खुद मुझे बहुत पसंद आई टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। फॉर सपोज़ आपके पास जो है वो एक इम्पोर्ट कंटेनर आया फॉर ऑफलोडिंग पर्पज़ और आपने उसे सेम डे में ऑफलोड करना है और एक यार्ड में एम्प्टी करवाना है टू अवॉइड डिटेंशन चार्जेस। अब अमूमन कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में होता ये है कि जो गेट आउट एक्टिविटीज़ होती हैं और जो गेट इन एक्टिविटीज़ होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही होती हैं। आपने उस कंटेनर को टाइमली ऑफलोड किया, लेकिन जो गेट आउट एक्टिविटीज़ थी उसमें डिले आ गया। माइट बी गेट का सिस्टम डाउन था, रेलिवेंट पर्सन अवेलेबल नहीं था, या अगर पर्सन अवेलेबल भी था तो वो बिज़ी बहुत था। और जब वो कंटेनर एम्प्टी यार्ड पहुंचा तो पता चला कि जी उस पर तो डिटेंशन चार्जेस अप्लाई हो चुके हैं। तो ये है वो स्पेशल कंसिडरेशन, ये है वो फोकस्ड अप्रोच जिसके तहत एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। अब अगर आपसे इन फ्यूचर को ये कहता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन, तो टेल हिम
कि एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।